और जोर से बोलो। प्रधान जी, किसी ने हमसे पूछा भगवान से प्रेम कैसे होगा, भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान कैसे मिलेंगे? हमने उत्तर दिया, मैंने कहा तेरे कितने छोरे हैं? कहता है 2। मैंने कहा तीसरा इसे मान ले, भगवान मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। तीसरा घर में इसे मान ले, रोज सुबह उठा, नहला धुला, इसकी पूजा आरती कर, नाम जप जप कर। घर में 2 के लिए लाए तो इसके लिए भी कुछ ले आ, समझ ले ये तुझे मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो राधे। वेरी सिंपल, बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, मगर अपनाना मुश्किल है। ध्यान देना प्यारे, भगवान ने बताया कि जाति वाले को नहीं मिलता, प्रेम वाले को मिलता, प्रेम वाले को मिलता। प्यारे, सृष्टि का लय हुआ, पुनरासृजन हुआ। ध्यान देना, जब पुनरा पृथ्वी बनाई गई तो सबसे पहले ब्रह्मा के नाभि कमल से, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने जब कोई यज्ञ गंगा के किनारे भी किया जाए, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई बड़ा भंडारा किया जाए, किसी को नीचा दिखाने के लिए जब कोई पूजा पाठ या कथा कराई जाए, तो समझ लेना जब मोटिव गलत है तो फल भी अच्छा नहीं होगा। ध्यान देना, इसलिए कथा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करानी चाहिए, कथा सबके कल्याण के लिए करानी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, हाथ उड़ा के बोलो। दक्ष ने शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ रचा। जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो समझ लेना आपका हश्र भी दक्ष वाला होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। ये कथा यही सिखा रही है, यही बता रही है, इसलिए दक्ष मत बनना। आजकल समस्या यही है, लोग मंदिर में आते हैं दक्ष बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। क्षमा चाहूंगा, बोलो राधे राधे। जिनकी घर में नहीं चलती मंदिर में आके पंडित जी को आग दिखाते हैं, क्या बात सफाई नहीं है। बोलो राधे राधे। बहुत से गाली खा के आया होगा, मंदिर में आके पंडित जी को आग दिखाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से। समझ लेना कोई और नहीं है, समझ लेना कोई और नहीं है। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? दक्ष है। कौन है? कौन है? दक्ष मत बनना, दक्ष मत बनना। प्रधान जी कान खोल के सुनना, सतर्क कर रहा हूं। मंदिर में जो माताएं प्रसाद बांटती हैं, मेरे भाई प्रसाद बांटते हैं, वैसे तो हर जगह माताएं बांटती हैं, यहां मैंने देखा आप लोग बांटते हैं। जो बांटते हैं वो कान खोल के सुनना। बोल दो राधे राधे। जोर से बोलो, कान खोल के सुनना। ऑलमोस्ट मंदिरों में मैंने देखा है, क्या देखा है? समोसा प्रसाद बट रहा है ना। अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपनों को दे। दिखाइए मेरी भाभी है इसको 2 लिफाफे, ये मेरी चाची है इसको 4 लिफाफे, ये मेरी घरवाली है इसको 6 ही दे दो। बोलो राधे राधे। मजाक नहीं, हर जगह होता है। आपने कथा सुनाई है, बुरा मन हो सकता है, कोई नाराज हो जाए, 100 बार हो जाओ। मेरा रास्ता आपने गुरु गद्दी पर बिठाया है, आपको सही मार्ग देना मेरा कम से कम कर्म है। इसलिए मेरी माताएं जो कीर्तन करती हैं, कान खोल के सुनना। कोई गरीब का बच्चा आ जाए, उसे समोसे का आधा भाग मिलता है। बिस्कुट के पैकेट में से एक बिस्कुट मिलता, चल 2 बार प्रसाद। अरे उसे जरूरत है महाराज, तुम तो भरे पेट के हो,
तुम्हें तो डॉक्टर ने कहा है कम खाओ, तुम ज्यादा लेके जा रहे हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अरे जिसे जरूरत है उसे दो साहब। हमारे मंदिर में गणेश उत्सव होता है, मंदिर में गणेश उत्सव हुआ, एक व्यक्ति काली सी शाल पहन के बैठा था। प्रधान जी ने कहा देखो आदमी ठीक नहीं लग रहा। हमने उससे पूछा भैया कहाँ से आया, क्यों आया? कहता है महाराज संबियाबाद से आया हूँ। हमने कहा क्यों आया? रोने लग गया। हमने गणेश उत्सव में भी ये बात बताई थी, रोने लग गया। हमने कहा क्या हुआ? कहता है महाराज माँ बीमार है, माँ की सेवा के चक्कर में नौकरी छोड़ दी, कई दिन हो गए खाने को रोटी नहीं है घर में। गणेश उत्सव में आता हूँ, रात को भंडारा होता है, 4 रोटी खुद खाता हूँ और चुपके से 4 ले जाता हूँ। मैंने प्रधान जी से कहा, मैंने कहा प्रधान जी हजारों लोगों को खिलाने से क्या फल मिलेगा मुझे नहीं पता, मगर हजारों के बीच में एक ऐसा जरूरतमंद खा जाएगा तो तुम्हारा प्रसाद बांटना और भंडारा करना सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तुम्हारा भंडारा करना सफल हो जाएगा। इसलिए साहब अगर कोई पटे कपड़ों का आ जाए तो सबसे पहले उसे दे देना। अगर 3 बार देना पड़े फेंकेगा नहीं, वो जाकर के अपनी झोगी में खाएगा, उसे फेंकेगा। हो सकता है तुम एक दिन, हमारे यहाँ होता है सिंधी गुरुद्वारे में भंडारा होता है और हमारे दादा भर भर के दे देते हैं और हम गाय बांधते थे। अगले दिन देखते हैं वो खाते तो है नहीं, कितना खाएगा आदमी। भंडारा भर के तो ले जाते हैं मगर अगले दिन वो भंडारा कहाँ होता है जानते हो? गाय की खोर में। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए जिससे जरूरत है उसे जरूर देना। जो प्रसाद बांटे वो कान खोल के सुनना, कान खोल से एक निगाह से प्रसाद बांटना, 2 निगाह से प्रसाद मत बांटना। किसी को 1 दे रहे हो तो सबको 1 देना, सब तुम्हारे लिए बराबर है। अगर भगवान ने ये सेवा तुम्हें दी है तो हाथ उठा के बोल दो राधे राधे, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। हाँ प्यारे, दक्ष का चरित्र ये सिकारा आकुति देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। इनके घर में कपिल देव भगवान प्रकट हुए जिन्होंने सांख्य उपदेश बताया है और कहा है एक प्रश्न आप लोगों से है, बोलो राधे राधे। हलचल मत किया करो, बड़ी अहम बातें बता रहे हैं, ध्यान देना। जब मरते हो तो भोग कौन करती है? आत्मा, शरीर? बोलो बोलो। यमराज कढ़ाई में किसको तलता है? आत्मा को कि शरीर को? हैं? शरीर को। मामा जी अगर शरीर को तलता है तो शरीर को शमशान घाट में स्वाह हो जाता है। बोलो राधे राधे। शरीर को कैसे तल सकता है? नहीं तल सकता। फिर बताओ किसको? आत्मा तो को कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिदस्ति शस्त्राणी, इसे तेल उबाल ही नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, है ना, अग्नि जला नहीं सकती, तो फिर भोग कौन करता है? गरुड़ पुराण में सुनते ऊपर यमराज मारता है, पीटता है। किसे मारता है? हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या आएगी? सरल भाषा में समझाऊं, ध्यान देना। आपके भीतर 2 शक्ति हैं। एक शक्ति का नाम है आत्मा। क्या नाम है? जोर से बोलो। ये सही मार्ग पे ले जाती है। एक शक्ति और है प्रधान जी, इस शक्ति का नाम है मन। क्या नाम है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये मन बुरी दिशा पर लेकर के जाता है। जब आप गलत काम करते हो तो ये कहते हैं वो क्या फर्क पड़ रहा है, आज तक किसी का बिगड़ा है जो तेरा